मेरे दोस्तों, मेरे अज़ीज़ों, नेक्स्ट लाइफ में आप लोगों को वेलकम करता हूँ। इस ज़मीन पे अल्लाह ताला की मखलूक़ इंसान, जो अल्लाह ताला को मानते हैं, जो नहीं मानते, उन सबको अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंसान की डेथ के बाद जो लाइफ है उस पे। दोस्तों, डेथ के बाद लाइफ क्या होगी? इंसान ने कभी सोचा है? इंसान ने कभी गौर किया है इस बात पे? इस ज़मीन पे जो ज़िंदगी है, इसी के बारे में इंसान सोचता है और यही लाइफ गुजार रहा है। लेकिन डेथ के बाद जो लाइफ इंसान को मिलेगी वो कैसी होगी, कभी इंसान ने सोचा नहीं होगा। अल्लाह ताला कुरान में डेथ के बाद जो लाइफ है उसको समझाते हैं कुरान में। दोस्तों, एक तो ये लाइफ है जो इंसान इस ज़मीन पे गुजार रहा है, और एक डेथ के बाद लाइफ मिलेगी। इस लाइफ में और डेथ के बाद जो लाइफ है, इसमें क्या फ़र्क है, इसमें क्या डिफरेंस है, आज हम इस पे बात करेंगे। डेथ के बाद जो लाइफ मिलेगी इंसान को, इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि इंसान इस ज़मीन पे जो लाइफ गुजार रहा है, इसमें इंसान को खुशी के साथ परेशानी मिलती है, और सेहत के साथ बीमारी मिलती है, और बीमारी के बाद तकलीफ़, दर्द, ये सब इंसान को बर्दाश्त करना पड़ता है इस लाइफ में। यहाँ पे इंसान को खूबसूरती तो मिलती है, लेकिन उसको बुढ़ापा खा जाता है। बुढ़ापा इंसान की खूबसूरती को खा जाता है। इंसान की स्किन पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, इंसान की स्किन ख़त्म हो जाती है, मुरझा जाती है। नेक्स्ट लाइफ में जो डेथ के बाद इंसान को मिलेगी, उसमें इंसान को खूबसूरती भी मिलेगी, लेकिन बुढ़ापा नहीं मिलेगा, बुढ़ापा ख़त्म हो जाएगा। देखें, इस ज़मीन पे तो इंसान जैसे खुश है तो कुछ वक्त के बाद परेशान हो जाएगा। कोई इंसान सेहतमंद है तो कुछ वक्त के बाद बीमारी आ जाएगी, तकलीफ़, दर्द को बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन डेथ के बाद, मरने के बाद जो इंसान को लाइफ मिलेगी, उसमें जिस इंसान को खुशी मिल गई उसकी खुशी में इजाफ़ा होता रहेगा, उसको परेशानी नहीं मिलेगी। जिस इंसान को सेहत मिल गई उसकी सेहत में इजाफ़ा होता रहेगा, उसको तकलीफ़, दर्द नहीं मिलेगा। अब जिस इंसान को परेशानी मिल जाएगी, जिस इंसान को तकलीफ़ और दर्द मिलेगा, उसकी परेशानी में और तकलीफ़, दर्द में इजाफ़ा होता रहेगा। और इस ज़मीन पे इंसान इन्हीं चीज़ों के पीछे भाग रहा है। कौन सा इंसान नहीं चाहता कि मैं लाइफ टाइम खुश रहूं? लेकिन कोई इंसान ज़िंदगी भर, लाइफ टाइम इस ज़मीन पे खुश नहीं रहता। देख लें आप कि कोई इंसान अगर खुश है तो कुछ वक्त के बाद परेशान होगा, कुछ वक्त के बाद तो बल्कि डिप्रेशन का मरीज़ बन जाएगा। कोई इंसान अगर सेहतमंद है तो कुछ वक्त के बाद बीमार हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, किसी बीमारी में मुब्तला हो जाएगा और तकलीफ़, दर्द को बर्दाश्त करता रहेगा, हॉस्पिटलाइज हो जाएगा। और कोई इंसान अगर खूबसूरत है तो कुछ वक्त के बाद इंसान बुढ़ा हो जाता है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं स्किन पे, स्किन ख़राब हो जाती है, और फिर मौत। डेथ के बाद, मरने के बाद इंसान को जो लाइफ मिलेगी, उसमें ये सब अलग अलग हो जाएगा। खुशी से परेशानी अलग हो जाएगी, सेहत से तकलीफ़, बीमारी, दर्द अलग हो जाएंगे, खूबसूरती से बुढ़ापा अलग हो जाएगा। बुढ़ापा तो खैर होगा ही नहीं, बुढ़ापा तो खैर इस लाइफ में है, इस ज़मीन पे है। ये बुढ़ापा खैर मौत का एक बहाना है कि इंसान को मौत आए और इंसान नेक्स्ट लाइफ में, दूसरी दुनिया में शिफ्ट हो जाए बुढ़ापे के ज़रिए से, और वो सिर्फ इस लाइफ में है बुढ़ापा। अब नेक्स्ट लाइफ में ये 3 चीज़ें जिस इंसान को मिल गई वो सक्सेसफुल है, वो कामयाब है। वो 3 चीज़ें क्या हैं? खुशी, सेहत और ख़ूबसूरती। और नाकामी क्या है? जिस इंसान को परेशानी, तकलीफ़, दर्द ये सब मिलेगा, वो इंसान नाकाम हो जाएगा। अब जिस इंसान को खुशी, सेहत, ख़ूबसूरती ये सब मिलेगा, उसकी खुशी में इजाफ़ा होता रहेगा, उसकी सेहत में इजाफ़ा होता रहेगा, उसकी ख़ूबसूरती में इजाफ़ा होता रहेगा। और जिस इंसान को परेशानी, गम, तकलीफ़, दर्द ये सब मिलेगा, इन सब में इजाफ़ा होता जाएगा। इंसान की तकलीफ़ में इजाफ़ा होगा, इंसान की दर्द में इजाफ़ा होगा, इंसान की परेशानी में इजाफ़ा होता जाएगा।
तो इंसान को चाहिए कि डेथ के बाद, मरने के बाद इंसान को जो लाइफ मिलेगी उसको अभी से सीरियस ले। बल्कि इंसान तो इस ज़मीन पे परेशानी को फेस करते करते डिप्रेशन का मरीज़ बन जाता है। कितने इंसान हैं जो परेशानी को फेस करते करते डिप्रेशन के मरीज़ बन गए, दिमागी तौर से बीमार हो जाते हैं इस ज़मीन पर, इस लाइफ में। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा कि जब इंसान इस लाइफ में, इस ज़मीन पे परेशान होता है तो इंसान के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। आप देखते नहीं है कि साइंस कहती है, डॉक्टर कहते हैं कि इंसान अगर परेशान रहेगा, टेंशन लेगा तो जल्दी बुढ़ा हो जाएगा। लेकिन डेथ के बाद इंसान को जो लाइफ मिलेगी उसमें इंसान को जब परेशानी मिलेगी तो उस परेशानी में इंसान फ़ौरन बुढ़ा हो जाएगा, फ़ौरन, उसी वक्त। क्योंकि परेशानी ऐसी होगी, परेशानी कोई छोटी मोटी नहीं होगी। लाइफ टाइम का इंसान को दर्द बर्दाश्त करना है, लाइफ टाइम का इंसान को पेन बर्दाश्त करना है, लाइफ टाइम की तकलीफ़ बर्दाश्त करनी है। ये कोई छोटी बात है? तो ये परेशानी जब इंसान को मिलेगी तो इंसान फ़ौरन बुढ़ा हो जाएगा। यहाँ पे तो थोड़ा थोड़ा करके बुढ़ा हो रहा है इस लाइफ में, आहिस्ता आहिस्ता बाल सफ़ेद हो रहे हैं, फिर होता है। वहाँ पे फ़ौरन बुढ़ा हो जाएगा। परेशानी की घबराहट और परेशानी की हैबत ऐसी होगी, लेकिन ज़िंदा रहेगा, ऐसी परेशानी मिलने के बाद भी ज़िंदा रहेगा। और जिस इंसान को खुशी मिलेगी वो जवान रहेगा, यंग रहेगा। खुशी ऐसी होगी कि इंसान को जवान रखेगी, यंग रखेगी। और परेशानी ऐसी मिलेगी कि इंसान को बुढ़ा कर देगी। सेहत ऐसी मिलेगी कि लाइफ टाइम की सेहत मिलेगी। लेकिन अगर दर्द और तकलीफ़ मिलेगी तो लाइफ टाइम की तकलीफ़ मिलेगी, ज़िंदगी भर का दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा। अच्छा देखें, दर्द की अगर मैं बात करूं, इंसान को वहाँ पे दर्द कैसा मिलेगा, तकलीफ़ कैसी मिलेगी डेथ के बाद जो लाइफ है वहाँ पे। देखें, इस ज़मीन पे इंसान को जो दर्द मिलता है, तकलीफ़ मिलती है, वो छोटा मोटा होता है। छोटी मोटी तकलीफ़ मिलेगी, छोटा मोटा दर्द मिलेगा इंसान को इस ज़मीन पे, और इंसान ठीक भी हो जाएगा कुछ वक्त के बाद। वहाँ पे भी इंसान ठीक होगा। यहाँ पे जो इंसान को चोट लगती है, यहाँ पे इंसान की चोट कुछ दिनों में ठीक होती है इस लाइफ में, इस ज़मीन पे। चोट होगी तो चोट पे मतलब चोट आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिनों के बाद सूखेगी, फिर उसके बाद खाल सही हो जाएगी। इंसान की जो स्किन है वो कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाती है। लेकिन यहाँ पे इस लाइफ में कुछ दिन लगते हैं इंसान की चोट को, इस इंसान की स्किन को ठीक होने में। वहाँ पे भी इंसान ठीक होगा। वहाँ पे जो चोट मिलेगी, वहाँ पे जो तकलीफ़, इंसान को दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा, वहाँ पे भी इंसान ठीक होगा। लेकिन वहाँ पे कुछ मिनटों में ठीक हो जाएगा। मतलब ये है कि इंसान आग में जल रहा होगा, मिसाल के तौर पे इंसान को पनिशमेंट मिल रही है, इंसान आग में जल रहा है, या फरिश्ते उसको पनिशमेंट दे रहे हैं। फरिश्ते पेट काट के, पेट चाक करके उसके पेट में हाथ डाल के अंथड़ियाँ बाहर निकाल रहे हैं। उसके लंग्स, लिवर, जो भी ऑर्गन्स हैं वो सारे बाहर निकाल के, पेट से बाहर निकाल के सामने फेंक देंगे। तो ये जो तकलीफ़ होगी, ये दर्द होगी, ये इंसान बर्दाश्त कर रहा होगा और ये ठीक भी होगा। इंसान की जो चोट है ये ठीक भी हो जाएगी। लेकिन बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे कुछ दिन लगते हैं, वहाँ पे सेकंडों में इंसान ठीक हो जाएगा। सेकंडों में इंसान रिसाइकल हो रहा होगा, और रिसाइकल होने के बाद फिर दोबारा से इंसान को पनिशमेंट मिलेगी। वहाँ पे डेथ के बाद जो इंसान को लाइफ मिलेगी, वहाँ पे इंसान का दर्द, इस इंसान की स्किन कुछ सेकंडों में ठीक हो जाएगी, और फिर दोबारा से पनिशमेंट मिलेगी, फिर दोबारा पनिशमेंट मिलेगी। इंसान को जो वहाँ पे दर्द मिलेगा, वहाँ पे तकलीफ़ मिलेगी, वो ये छोटी मोटी नहीं होगी। वहाँ पे डायरेक्ट मौत की तकलीफ़ मिलेगी, वहाँ पे डायरेक्ट मरने की तकलीफ़ मिलेगी। अब प्रॉब्लम ये है कि पल पल इंसान मौत की तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहा होगा। जानलेवा तकलीफ़ मिनट मिनट में इंसान को मिलेगी, जानलेवा दर्द इंसान को मिलेगा, लेकिन इंसान को मौत नहीं आएगी।
इंसान ज़िंदा रहेगा और जानलेवा मौत की तकलीफ़ पल पल बर्दाश्त करता रहेगा। अल्लाह ताला कुरान में यही तो फरमा रहे हैं कि इंसान को दर्द तकलीफ़ ऐसी मिलेगी कि इंसान ख़ुद मौत मांगेगा। यहाँ पे भी देख लें आप, यहाँ पे इंसान को अगर तकलीफ़ ज़्यादा मिले, दर्द ज़्यादा मिले, तो इंसान यहीं पे मौत मांग रहा होता है कि मुझे मौत ही आ जाए। कितने हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे पेशेंट्स हैं वो मरने की दुआ मांग रहे होते हैं इसी ज़िंदगी में, इसी लाइफ में। तो डेथ के बाद इंसान को जो लाइफ मिलेगी उसमें इंसान को मौत की तकलीफ़ मिलेगी जो इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता और मर भी नहीं रहा होगा। तो इंसान अल्लाह ताला से वहाँ पे भी दुआ मांगेगा कि अल्लाह मुझे मौत दे दे, लेकिन मौत तो सिर्फ़ एक ही बार मिलनी है। उसके बाद तो सारी ज़िंदगी या तो इंसान को दर्द बर्दाश्त करना है या इंसान को सारी ज़िंदगी सेहत मिलेगी। अल्लाह ताला की नेमत है खुशी, अल्लाह ताला की नेमत है सेहत, अल्लाह ताला की नेमत है खूबसूरती। इस ज़मीन पे इंसान इन्हीं चीज़ों के पीछे तो भाग रहा है। देखें, इस ज़मीन पे अगर इंसान को परेशानी आती भी है तो इंसान को परेशान नहीं होना है, अल्लाह ताला से मांगता रहे उस परेशानी तो आएगी इंसान को, लेकिन अल्लाह ताला से मांगता रहे तो अल्लाह ताला परेशानी ख़त्म कर देते हैं। लेकिन डेथ के बाद जिस इंसान को खुशी मिलेगी अल्लाह ताला उसके ऊपर परेशानी आने ही नहीं देंगे, और जिसको परेशानी मिलेगी उसको सिर्फ परेशानी मिलेगी, और परेशानी भी ऐसी कोई मामूली नहीं होगी। परेशानी में इंसान बुढ़ा हो जाएगा, दर्द तकलीफ़ को बर्दाश्त करते करते पूरी ज़िंदगी गुजरेगी उसकी, सेहत कभी नहीं मिलेगी। ये सब अल्लाह ताला की नेमतें हैं, और अल्लाह ताला इंसान को इस ज़मीन पे, इस लाइफ में थोड़ा थोड़ा दे के इंसान को इशारे देता रहता है। खुशी भी अगर आती है तो अल्लाह ताला की तरफ से आती है, परेशानी अगर आती है तो अल्लाह ताला की तरफ से आती है, सेहत आती है तो अल्लाह ताला की तरफ से मिलती है। तकलीफ़, दर्द, बीमारी के बाद, खैर बीमारी तो खैर एक तकलीफ़ दर्द देने का बहाना है, तो तकलीफ़ दर्द भी अगर इंसान को मिलता है बीमारी के बाद तो ये भी अल्लाह ताला की तरफ से होता है। खूबसूरती अल्लाह ताला की तरफ से आती है, बुढ़ापा अल्लाह ताला की तरफ से आया है। बुढ़ापा भी एक बहाना है मौत का, जैसे बीमारी एक बहाना है इंसान को तकलीफ़ दर्द देने का। तो बुढ़ापा इसलिए आता है ताकि इंसान को मौत मिल सके, इंसान को दूसरी लाइफ में एंट्री लेने के लिए बुढ़ापे से गुज़रना पड़ता है। अच्छा, मौत तो देखें इंसान की दूसरी दुनिया में जाने का दरवाज़ा है, डोर। मौत को क्रॉस करेगा तो इंसान को दूसरी दुनिया में दूसरी ज़िंदगी मिलेगी, दूसरी लाइफ मिलेगी, और इस लाइफ की बेस पे इंसान का फ़ैसला होगा, इंसान का हिसाब किताब होगा। अल्लाह ताला कुरान में यही समझा रहे हैं हर इंसान को। तो आज का टॉपिक यही था कि इंसान को नेक्स्ट लाइफ मिलेगी तो कैसी मिलेगी, लाइफ टाइम खुश रहने वाली, सेहतमंद रहने वाली, खूबसूरत रहने वाली, या लाइफ टाइम परेशान, तकलीफ़, दर्द बर्दाश्त करने वाली। दुआओं में याद रखिएगा, पड़ोसियों का ख्याल रखें, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।